जब भी कमर दर्द की बात होती है तो एक कॉमन वर्ड सियाटिका के बारे में हम सब लोगों ने कभी ना कभी सुना है। हम में से बहुत से लोगों ने इसके दर्द का अनुभव भी किया होता है या हमारे जानने वाले लोगों को ये प्रॉब्लम होती है। तो ये सियाटिका होता क्या है? इस सियाटिका के लक्षण क्या होते हैं और इसका इलाज क्या होता है? कई लोगों को इसकी सर्जरी भी करानी पड़ती है। सर्जरी के बारे में भी कई मिथ हैं। सर्जरी कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए? डिस्क हर्निएशन क्या होता है, डिस्क बल्गिंग क्या होती है, सब कुछ हम इन वीडियोस में जानेंगे। इन वीडियो की मैं दो पार्ट में बनाऊंगा। पहले पार्ट में हम डिस्कशन करेंगे कि सियाटिका होता क्या है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है, और सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या होता है और डिस्क हर्निएशन क्या होता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन दबा दें। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि व्हाट इज सियाटिका। सियाटिका होता क्या है? सियाटिका वास्तव में एक नर्व होती है जो कि हमारी रीढ़ की हड्डी से निकलती है और ये हमारे दोनों लिम्स यानी कि पांव तक ये सप्लाई होती है। अगर किसी कारण से इस नर्व में पिंचेस होने स्टार्ट हो जाएं या किसी भी कारण से, जैसे कि डिस्क हर्निएशन का एक कारण होता है जो कि हम आगे इसके सारे रीजन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो अगर कोई भी ऐसा कारण है जो इस नर्व को इरिटेट कर रहा है तो ये तुरंत दर्द के सिग्नल हमारे ब्रेन तक भेजने लगती है। ये जो सियाटिका का जो पेन होता है आमतौर पर ये एक ही पैर में होता है, या तो दाएं या बाएं, जो डिपेंड करता है कंडीशन पर। और ये दर्द का जो अनुभव होता है वो शुरू होता है कमर दर्द से और हमारे बटक से होते हुए हमारे लेग में आ जाता है और ये कई बार ये नीचे तक हमारे तलवों तक आ जाता है। दर्द के साथ और भी दूसरी समस्याएं होती हैं, जैसे कि नमनेस, टिंगलिंग, यानी कि आपको झंझनाहट, सुन्नपन का महसूस हो सकता है और आपके लेग में वीकनेस यानी कि पैर कमजोर सा महसूस होगा। ये इसके कुछ लक्षण होते हैं। अब हम सियाटिका पेन के ट्रिगर्स के बारे में बात करते हैं। कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से ये सियाटिका का पेन होता है? तो सबसे पहला और मोस्ट प्रोमिनेंट जो इसका रीजन होता है वो है स्लिप डिस्क। हमारी वर्टिब्रल कॉलम में जो वर्टिब्रा होती है उसके बीच में कुशन के रूप में एक डिस्क होती है। ये डिस्क एक समय के बाद इसमें डिहाइड्रेशन होता है, लचीली कम हो जाती है। कई बार ऑस्टियोआर्थराइटिस के चलते डिजनरेशन स्टार्ट हो जाता है। जिस और कभी कभी ये प्रेशर के चलते या वजन उठाते समय या इंजरी के कोई भी रीजन है, अगर किसी कारण से अगर ये खिसक जाती है अपने पोजीशन से, तब उस कंडीशन को स्लिप डिस्क कहते हैं। जब ये खिसक जाती है उस कारण क्या होता है कि ये हमारे आसपास की जो नर्व्स हैं उनको ये डिस्क जो है तो प्रेशर डालने लगती है, जिसकी वजह से नर्व पिंच होती है और ये पेन रेडिएट करना शुरू कर देती है। ये जो स्लिप डिस्क होती है इसके कई स्टेजेस होते हैं जो कि आगे हम डिस्कशन करेंगे और यही स्टेजेस से डिसाइड करती हैं कि पेशेंट रिकवरेबल है या नहीं है, यानी कि उसका दवाइयों से इलाज हो सकता है या फिर सर्जरी की जरूरत पड़ रही है। तो इन्हीं के आधार पर डॉक्टर एमआरआई से चेक करते हैं। अब ये स्लिप डिस्क के बाद जो कंडीशन आती है वो है स्पाइनल स्टोनोसिस। ये ज्यादातर 60 वर्ष की उम्र के बाद ज्यादातर देखने को मिलता है, लेकिन कभी कभी ये यंग लोगों में भी आ जाता है। इसमें क्या होता है, ये स्लिप डिस्क के चलते ये इसकी जो बल्गिंग होने लगती है और कई बार जिसमें नर्व्स है वो कैनाल एक होती है हमारी वर्टिब्रल कॉलम में, वो कैनाल का नैरोइंग होने लगती है, यानी कि वो सक्रिय होने लगती है। ये कैनाल दो तरह की होती हैं जिन्हें हम लंबर कैनाल और फोरामेन कैनाल कहते हैं। ये कैनाल सेंट्रल और बाइलेटरल होती हैं और धीरे धीरे करके जब इनमें प्रेशर आने लगता है तो इनका संकरापन बढ़ जाता है, यानी कि ये काफी ज्यादा नैरो होने लगती हैं और उस वजह से जो नर्व्स इसमें होती है वो प्रेशर के कारण पेन रेडिएट करने लगती है। इसके अलावा अगर स्पाइनल कॉर्ड में या स्पाइनल नर्व के पास कहीं भी ट्यूमर आ गया है तो ट्यूमर भी जैसे जैसे साइज में बढ़ता है और वो ट्यूमर जाके प्रेशर क्रिएट करता है स्पाइनल नर्व्स में और ये नर्व को पिंच करती है, रेडिएट करती है पेन। तो इस कंडीशन से भी ये सियाटिक पेन शुरू हो जाता है। अगला कारण है सेक्रोइलियक ज्वाइंट में इन्फ्लेमेशन। सेक्रोइलियक ज्वाइंट एक तरह का ज्वाइंट होता है जैसे कि हमारे बाकी ज्वाइंट्स होते हैं, जैसे कि हमारे घुटने का ज्वाइंट्स होता है, ठीक उसी तरह से ये भी एक ज्वाइंट्स होता है जो कि हमारी स्पाइन को पेल्विक से कनेक्ट करता है। अगर इस ज्वाइंट्स में किसी भी तरह का इन्फ्लेमेशन है, जैसे कि आर्थराइटिस के केस में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, ऐसे ही इन्फ्लेमेशन अगर इसमें आ जाता है तो अंदर स्वेलिंग बढ़ने के कारण ये
नर्व को जो है तो पिंच करने लगती है। सैक्रोइलियक जॉइंट्स पेन जब होता है इसके इन्फ्लेमेशन की वजह से, तो ये पेन बटक से स्टार्ट होता है और हमारे लेग से होता हुआ फिर ये पैरों तक आता है। इसमें व्यक्ति को चलने फिरने, खड़े रहने और सीढ़ियों चढ़ने में काफी ज्यादा दर्द का अनुभव होता है और ये काफी पेनिक होता है। अगला कारण है पीरिफॉर्मिस सिंड्रोम। हमारी नर्व्स के ठीक ऊपर ही एक मसल्स होती है जो कि बटक के काफी इनसाइड होती है, अंदर होती है ये, जिसे हम पीरिफॉर्मिस मसल कहते हैं। ये मसल हमारे लोअर स्पाइन और थाई को मसल्स को कनेक्ट करने में काम आती है और ये मसल्स में अगर प्रेशर आता है, इसके चलते पेन रेडिएट होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा अगर किसी तरह की इंजुरी है या चोट लग जाती है, स्पेशली बटक्स एरिया में या डायरेक्टली बैक एरिया में आपके, तो वो चोट के कारण भी कई बार अंदर सूजन बढ़ जाती है और नर्व्स को भी डैमेज कर सकती है। इस कारण से भी ये सिएटिक नर्व पिंच होने लगती है और इस कारण भी ये दर्द शुरू हो जाता है। अब हम बात करते हैं इसके डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट की। तो सिएटिका का जो डायग्नोसिस होता है वो आमतौर पर क्लिनिकली होता है। पेशेंट को ऑब्जर्व करते ही डॉक्टर बता देते हैं कि आपको सिएटिका पेन है। उनके लक्षणों के आधार पर अगर आपको दर्द लो बैक पेन से शुरू होता है और ये आपकी लेग से होता हुआ आपके तलवों तक आ जाता है, पूरे पैर में दर्द आता है, तो ये दर्द जो है तो कॉमनली सिएटिका का पेन कहलाता है। अब इसकी और ज्यादा क्लियरिटी के लिए, पुष्टिकरण के लिए डॉक्टर एक्सरे और एमआरआई का भी सहारा लेते हैं, जिससे एग्जैक्टली पता चलता है कि आपके स्पाइनल कॉर्ड के किस एरिया में नर्व पिंच हो रही है। आमतौर पर 99% केसेस में मेडिसिन से कुछ रेस्ट्रिक्शंस और प्रिकॉशन रखते हुए कुछ एक्सरसाइज के द्वारा ये सियाटिका का पेन कंट्रोल हो जाता है। और अगर हर्निएटेड डिस्क का प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा ऐसी कंडीशन में बल्गिंग हो गई है हर्निएटेड डिस्क के कारण कि वो रिकवर करना मुश्किल होता है, तब ऐसी स्थिति में फिर सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है। मेडिसिन द्वारा कंट्रोल किए जाने वाली जो अप्रोचेस होती है वो डॉक्टर्स नॉर्मली 1 मंथ तक के लिए मैक्सिमम प्रिस्क्राइब करते हैं। बहुत से लोगों का 2 से 4 दिन में ठीक हो जाता है, कुछ लोगों को 1 हफ्ते लग जाते हैं, कुछ लोगों को 15 से 1 महीने तक भी लगता है। वो पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है। लेकिन अगर इससे ज्यादा समय के लिए अगर पेन रेडिएट होता है तब एमआरआई कराना बहुत ही आवश्यक होता है और उसी के आधार पर फिर डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि ये रिकवरेबल है या नहीं है और सर्जरी की आवश्यकता है कि नहीं। जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है इसमें ज्यादातर वो पेन किलर्स होती हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी पेन किलर्स, मसल रिलैक्सेंट्स होती हैं, जैसे कि निकोक्सिया एमआर, ब्रूटाफ्लेम एमआर, हाइफेनेक एमआर, या कि फिर अल्ट्रासेट है, ट्रामाडोल भी देते हैं। इसके साथ ही कई बार नर्व के पेन को कंट्रोल करने के लिए, नर्व को रिपेयर करने के लिए प्रीगाबालिन या गाबापेंटिन, मिथाइल कोबालामिन, जैसे कि आपका न्यू गाबा हो गया, गाबापेंटिन है और नर्वप है, नर्वापोडी है, इनके इंजेक्शन भी यूज करते हैं। अगर इनसे भी कभी कभी कंट्रोल नहीं होता है तो स्टेरॉइड्स भी यूज किए जाते हैं, एपिड्यूरल इंजेक्शन भी यूज किए जाते हैं, जो कि आपकी कमर के पीछे लगाया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है डायरेक्टली नर्व के लेवल पे, पर्टिकुलर लोकल एरिया को टारगेट करके देखते हैं वो, और वो इंजेक्ट किया जाता है। इससे भी काफी राहत आती है, जो कि करीब साल भर में आप इसे 3 से 4 इंजेक्शन लगवा सकते हैं अगर आपको राहत मिलती है। तो अगर कंडीशन और ही ज्यादा वर्सन हो रही है तब उस स्थिति में फिर आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। फिर आगे की प्रोसीजर के लिए डॉक्टर ही डिसाइड करेंगे कि सर्जरी का केस है या नहीं। तो ये थी सारी जानकारी सियाटिका के ऊपर कि सियाटिका क्या होता है, सिम्टम्स क्या है उसके, और क्या क्या उसके रीजन होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे इसके सर्जिकल ट्रीटमेंट के बारे में कि सर्जरी की आवश्यकता क्यों होती है। साथ ही हम जानेंगे स्लिप डिस्क का लेवल क्या है, स्टेजेस कितनी होती हैं, डिस्क हर्निएशन क्या है और किस स्टेज पर जरूरत पड़ती है सर्जरी की। साथ ही हम जानेंगे कि सर्जरी में क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं और ये कितने परसेंटेज में सक्सेसफुल होती है। तो ये सब कुछ हम जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तो आप नेक्स्ट पार्ट जरूर देखें। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।